नमस्कार। वीकली बुलियन आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो बुलियन में हमने एक रिकॉर्ड तेजी आते हुए देखी। हमने सोने को लगभग 60,000 का लेवल भी क्रॉस करते हुए देखा। नो डाउट फेड की मीट से पहले प्राइसेस ने कहीं ना कहीं थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ जरूर दिखाया है, बट कल रात को जो फेड से स्टेटमेंट आया जिसमें 0.25 जो रेट हाइक होते हुए दिखाई दिए, बट कहीं ना कहीं आगे का जो टोन है वो डॉविश होता हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते आने वाले हफ्तों में सोने में और तेजी बढ़ती हुई दिखाई देगी। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो पिछले एक हफ्ते में सोने में लगभग 2% की तेजी आती हुई दिखाई दी, जबकि चांदी में 0.5% की बड़ी तेजी बनते हुए देखी और प्राइजेस क्लोजर टू 17,000 का लेवल बना हुआ है। फंडामेंटल पॉइंट की अगर बात करें तो सबसे पहले हमने देखा डॉलर में गिरावट आना चालू हो चुका है, जिस ढंग से बैंकिंग क्राइसिस यूएस में इंपैक्ट कर रहा है, जिसका एक नेगेटिव असर डॉलर पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब भी डॉलर में गिरावट आती है तो सोने और चांदी को उसका बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देता है। दूसरा कंसर्न था फेड को लेकर कि आगे भी रेट हाइक होती हुई रहेगी, जो हमने फरवरी मंथ की मीट में सुनते हुए देखा, जिसके बाद सोने में एक जबरदस्त गिरावट आती हुई दिखी। लेकिन अब 0.25 से रेट हाइक जरूर हुआ है, बट आगे का जो टोन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डॉविश दिखाई दे रहा है, बिकॉज अनसर्टेनिटी है वो बन गई है इन्फ्लेशन को लेकर, रिसेशन को लेकर, और जिस दिन से बैंकिंग क्राइसिस जो चल रहा है वो लेकर हमने देखा कि आगे अगर रेट हाइक नहीं होता है तो डेफिनेटली सोने को इसका एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स के नए अपडेट्स भी आए हैं, जहां पे $1950 से गोल्ड के टारगेट को इंप्रूव करके 2050 का कर दिया गया है। रिटेल सेल्स यूएस में जो डेटा पॉइंट है वो भी कहीं ना कहीं इतने खास अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से डॉलर में कंटिन्यू गिरावट है और ये सोने को सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। ईसीबी ने नो डाउट रेट हाइक किया जरूर है, बट ओवरऑल हमें लगता है कि फिजिकल डिमांड भी इंप्रूव होगी, क्योंकि इंडिया से गुड़ी पड़वा से फेस्टिवल डिमांड इंप्रूव होना चालू हो जाएगी। रिसेंटली हमने स्विस गोल्ड एक्सपोर्ट के जो डेटा देखे हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे भाव में थोड़ी बहुत गिरावट आई थी, तो चाइना और इंडिया में डिमांड वापस इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चांदी की अगर बात करें तो एज ऑफ नाउ गोल्ड सिल्वर रेशियो में चांदी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रही। पिछले हफ्ते में भी हमने देखा गोल्ड के मुकाबले चांदी ने ज्यादा अच्छे गेंस दिए, बट अभी भी की रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रही है। अनलेस अनटिल $24.5 और 72,500 के ऊपर, 72,500 के ऊपर अगर M6 पे सिल्वर नहीं निकलता, एक रेंज जरूर है, बट ये लेवल के अगर ब्रीच आउट होता है तो डेफिनेटली एक बड़ी तेजी देख सकते हैं। रिसेंटली हमने देखा सिल्वर की जो रिजर्व है मेजर प्रोड्यूसर पेरू में, वहां पे हमने देखा 22,000 टन से कमी आई है, जो अब 98,000 टन हो चुका है 2022 की जो डेटा दिखा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म को सिल्वर में सपोर्ट देता है। तो अगले हफ्ते के लिए वॉलिडिटी बढ़ी हुई रहेगी। 59,000 के करीब गोल्ड को लेके चलिए 60,000 के टारगेट के लिए, चांदी भी 68,000 के करीब लेके चलिए 71,500 से 72,000 के टारगेट के लिए। ओवरऑल तेजी कंटिन्यू रहेगी। धन्यवाद।